हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अभी हाल ही में 2019 के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र और पशुपालन या कह सकते हैं दुग्ध उत्पादन के अंदर या फिर पशुपालन कौन सा जैसे घोड़ा कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये जनसंख्या या जनगणना के अनुसार पशुपालन जनगणना 5 साल में एक बार होती है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज हो गया है। तो आज क्लास के अंदर हम उसी के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज क्लास के अंदर बात करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं तो चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हरियाणा में सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिकी फार्म कहाँ पर है? कृषि प्रौद्योगिकी फार्म अंबाला में है भाई। कहाँ पर है? कृषि प्रौद्योगिकी फार्म अंबाला में। दूसरा पॉइंट, पशु गणना होती है तो कितने साल में एक बार होती है भाई? 5 साल में एक बार होती है। जो अपनी जो जनगणना होती है वो 10 साल में एक बार होती है, 2011 में हुई थी। उसी प्रकार भारत देश में कह सकते हैं कि अपने देश में या फिर भारत देश में पशु जनगणना की शुरुआत कब हुई? पशु गणना की शुरुआत कब हुई? तो पशु गणना की शुरुआत हुई थी भारत में 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ? 1919 में। और उसी दौरान गांधी जी हरियाणा में 2 बार गिरफ्तारी हुई, जो दोनों बार इंपॉर्टेंट है और दोनों बार क्या है पेपर में पूछी जा चुकी है। एक बार हुआ 10 अप्रैल, गांधी की गिरफ्तारी है भाई 10 अप्रैल 1919 को। कहाँ से? पलवल से भाई, पलवल से। ट्रेन से आ रहा था, अंग्रेजों ने पलवल में उतारा और क्या कर दिया, उस समय पंजाब का हिस्सा होता था हरियाणा। और 1919 में ही एक क्वेश्चन और नोट करना कि 1919 में ही पंजाब हाई कोर्ट की शुरुआत हुई थी। पंजाब हाई कोर्ट की शुरुआत हुई। इसी से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2009 में स्टैट के पेपर में कि पंजाब या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल बत्रा कौन से जिले से था? तो सर सादीलाल बत्रा रेवाड़ी से था भाई। कहाँ से था? सर सादीलाल बत्रा रेवाड़ी जिले से था। सबसे ज़्यादा युवा रेवाड़ी के अंदर, सैनिक सबसे ज़्यादा रेवाड़ी के अंदर, और सैनिकों का शहर कहा जाता है कोसली को। कोसली कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर। थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। गांधी 2 बार गिरफ्तारी हुई भाई, गांधी की 2 बार गिरफ्तारी हुई। एक बार 10 अप्रैल 1919 को पलवल से अंग्रेजों ने ट्रेन से उतारा और वापस बॉम्बे जाने वाली ट्रेन के अंदर बिठा दिया गया। लेकिन फिर से दोबारा से आया भाई 30 जुलाई 1919। 30 जुलाई 1919 को भाई, 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तार किया गया भाई। हिसार से गिरफ्तारी हुई गांधी की। और हरियाणा का गांधी कहा जाता है मूलचंद जैन को। हरियाणा का गांधी कहा जाता है भाई किसको? मूलचंद जैन। मूलचंद जैन को कहा जाता है हरियाणा का गांधी। भारत में पशु जनगणना या पशु गणना की शुरुआत कब हुई? 1919 के अंदर। 1919 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की शुरुआत हुई। सर सादीलाल बत्रा उसके पहले न्यायाधीश रहे, मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है? तो जजों की संख्या भाई वर्तमान में पेपर में भी आ चुका है। HSSC कलरक में अभी हाल ही में पूछा गया था, तो उसके अंदर ऑप्शन थे 48, 52 और 69। 69 और एक और था भाई 38। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन अभी हाल ही में बात करें उस दौरान वो ऑप्शन था इसका 48। लेकिन अगर आप वर्तमान में पूछे तो भाई 52 न्यायाधीश हैं। लेकिन अगर उस तरह पूछा जाए तो इसका एक ऑप्शन और 69 भी सही हो सकता है, क्योंकि 69 के अंदर से भाई 30 जो हैं 30 जज हैं वो अस्थायी रूप से हैं।
अस्थाई जज हैं कितने? 30। अस्थाई जज या कह सकते हैं अस्थाई न्यायाधीशों की संख्या 30 है, तो 69। लेकिन अभी पीछे लॉकडाउन के दौरान पेपर में आया था कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या या न्यायाधीशों की संख्या को अधिकतम कितना किया जाएगा? तो न्यायाधीशों की संख्या को अधिकतम किया जाएगा भाई 85। कितना किया जाएगा? 85। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की शुरुआत कब हुई? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में। और गांधी की गिरफ्तारी 2 बार कब हुई? 1919 में 10 अप्रैल 1919 और 30 जुलाई 1919। 10 अप्रैल को पलवल से और 30 जुलाई 1919 को हिसार से गिरफ्तारी हुई। और एक बार 1920 के अंदर भिवानी के अंदर आया था महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी भिवानी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ शैतानी शब्द का प्रयोग किया था। गांधी एरा जब करवाएंगे तो उस दौरान अच्छे से बताया जाएगा। अभी करते हैं अपनी पशु जनगणना। पहली बार कब हुई भाई अपने देश के अंदर पशु गणना? 1919 में हुई थी। लेकिन हरियाणा में पूछ लिया जाए कि हरियाणा में पहली पशु गणना कब हुई? हरियाणा में पहली पशु गणना, तो पशु गणना हरियाणा बना था कब? 1966 में। 1 नवंबर 1966। HCS के पेपर में पूछा गया कि 1 नवंबर 1966 को क्या वार था? 1 नवंबर 1966 को क्या वार था? वार था भाई उस दिन मंगलवार। आप रीजनिंग के उसमें भी निकाल कर बता सकते हो क्या वार था, अदरवाइज उस दिन क्या वार था? मंगलवार। अब पशु गणना कब हुई? 1966 में हरियाणा बना 17वां राज्य। 17वां राज्य बना उस दिन। कौन से संशोधन अधिनियम से? 18वें संशोधन अधिनियम से बना भाई। ठीक है, 18वें संविधान संशोधन के तहत 1966 में 17वां राज्य बना। एक क्वेश्चन और लिख लेना, 17वां ही क्या है? राज्यपाल। 17वां क्या है? राज्यपाल। और 18वां क्षेत्र जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का स्थान भाई। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? पूरे भारत की बात कर रहे हैं भाई, सभी अपने राज्य को मिलाकर 18वां जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का है। और इसी के अंदर 1966 1 नवंबर को मंगलवार था। पशु गणना की शुरुआत हुई 1969 में भाई। 1969 में। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि अगली वीडियो आने से पहले सबसे पहले आपको लिंक पहुंच जाए। 1969 में पहली जनगणना हुई हरियाणा के अंदर। और जब हरियाणा में जनगणना हुई तो 2-3 क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हो। SSRI मिट्टी लवणता केंद्र की शुरुआत भी कब हुई? 1969 में भाई। कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की शुरुआत कब हुई? शिक्षा बोर्ड की शुरुआत भी कब हुई? 1969 के अंदर। ठीक है, 1969 में हुई। अभी पीछे 19वीं जनगणना हुई थी भाई देश के अंदर। 19वीं जनगणना हुई देश में, तो 1900 जनगणना हुई थी 2012 में। 19वीं जनगणना कब हुई? 2012 में। अब कितने साल बाद जनगणना होती है? 5 साल बाद। तो 5 साल बाद कब होगी? 2017 में। लेकिन 2017 में जनगणना करवाई गई, गणना करवाई गई पशुओं की, लेकिन पूरी नहीं हो उसकी भाई। तो अब गणना कब हुई? 17 के बाद 2019 में। 2019 में 5 साल बाद होती थी, लेकिन अब की बार कितने साल ज़्यादा लगे? 1.5 साल बाद। तो अगर पूछ ली जाए तो अब की बार जनगणना कितने साल बाद हुई? तो 6.5 साल बाद हरियाणा की जनगणना या फिर देश में भी जनगणना कब हुई है पशुओं की? तो 2019 में। अब एक पॉइंट नोट करना भाई, जब 2012 के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ थे, 2012 के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ थे, तो भाई घोड़े उस समय 2012 के अकॉर्डिंग थे अम्बाड़ा में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर? अम्बाड़ा में। अगर पूछ लिया जाए कि भाई आज कितने हैं, 2017 में जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग घोड़े कहाँ भाई सबसे ज़्यादा? करनाल में। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? करनाल में। अगर पूछा जाए 2019 में जनगणना हुई है, उसके अकॉर्डिंग बताएं, तो उसके अकॉर्डिंग भाई घोड़े सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं?
गुरुग्राम में। तो ये डिफरेंस रहता है कि गणना के अनुसार। तो लेकिन अभी लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग सारी गणना बताएंगे कि पशु सबसे ज़्यादा कौन सा कहाँ पर है। तो एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखो भाई आगे चलते हैं। हरियाणा के अंदर भाई सबसे ज़्यादा पशुधन, हरियाणा में सबसे ज़्यादा पशुधन भाई हिसार जिले में है। कितना है भाई वो मैंने आंकड़े बता रखे हैं, 65, 75, 32, 65, 75, 32 हिसार में सबसे ज़्यादा। और भाई पशुधन है वो सबसे कम कहाँ पर है, पंचकुला में। पंचकुला में कितने हैं, 10, 58, 71, 10, 58, 71 पशुधन है वो पंचकुला में सबसे कम है। लेकिन अभी पूछा जाता है कि भाई भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो भैंस सबसे ज़्यादा है भाई कहाँ, हिसार में। पीछे जो आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग भैंस कहाँ होती थी, जींद के अंदर। और भैंस का जो भैंसा होता है वो भी कहाँ था भाई, भैंसा, भैंसा भी कहाँ था, जींद में। लेकिन भैंसा आज भी कहाँ ज़्यादा है भाई, जींद के अंदर है भैंसा। और जींद में सबसे कम झाड़ियाँ होती हैं। घोड़ा 2019 के आंकड़ों के अनुसार कहाँ है भाई, गुरुग्राम में। घोड़ा कहाँ पर है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, गुरुग्राम के अंदर। कुत्ता सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई, तो कुत्ता भी कहाँ है, गुरुग्राम में भाई। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुरुग्राम में। बिल्ली कहाँ है भाई सबसे ज़्यादा, बिल्ली फुर्ती के लिए जानी जाती है नू में, और फुर्ती के लिए ही खरगोश जाना जाता है भाई। खरगोश भी कहाँ है, नू में है। नू का पुराना नाम मेवात। 12 अप्रैल 2016 को मेवात से नाम बदल दिया गया था भाई। मेवात से नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, तो 12 अप्रैल 2016 को, 12 अप्रैल 2016 को। एक क्वेश्चन इसी के पास है, 6 अप्रैल 2016, फिर से बता रहा हूँ, पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। 6 अप्रैल 2016 को बागवानी यूनिवर्सिटी की शुरुआत की गई थी। बागवानी विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की शुरुआत कब हुई, 6 अप्रैल 2016 को। डॉक्टर समर सिंह क्या होंगे, इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होंगे। और कहाँ पर है बागवानी यूनिवर्सिटी, करनाल के अंदर भाई। कहाँ पर है बागवानी यूनिवर्सिटी, करनाल के अंदर। गायें सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई, सिरसा के अंदर। और सिरसा के अंदर ही सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, और सिरसा के अंदर ही रजवाही नहर है। और 1200 बाग लगवाए गए थे भाई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कहां पर लगवाए गए थे, सिरसा के अंदर भाई। गाय सबसे ज्यादा कहां है भाई, सिरसा में। गाय सबसे ज्यादा सिरसा के अंदर भाई। गधा चला गया भाई, गधा पहले भिवानी में सबसे ज्यादा होता था, गधा अब कहां है भाई, सबसे ज्यादा पलवल के अंदर है। गधा सबसे ज्यादा कहां है भाई, पलवल में। हाथी यमुनानगर में। और हाथी पुनर्वास केंद्र भी कहां पर है भाई, यमुनानगर के अंदर है। हाथी पुनर्वास केंद्र भी यमुनानगर में। अब बकरी है भाई सिरसा में ज्यादा। पहले भाई भेड़, खच्चर, गधा, लोमड़ी, कुत्ता सभी कहाँ होते थे, सारे ज्यादा भिवानी में होते थे। लेकिन भिवानी से कौन सा हिस्सा अलग कर दिया, चरखी दादरी कर दिया भाई। बकरी सबसे ज्यादा कहाँ है, सिरसा में। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, सिरसा में। और ऊंट प्रजनन के अंदर भी कहाँ है, सिरसा के अंदर। एक पॉइंट नोट करना कि हरियाणा के अंदर प्रजनन केंद्र कितने हैं, हरियाणा में प्रजनन केंद्र। तो भाई हरियाणा में प्रजनन केंद्र कितने हैं, 5 हैं भाई। प्रजनन केंद्र कितने हैं, 5, जो हरियाणा सरकार जिनके अकॉर्डिंग काम करती है। कितने हैं प्रजनन केंद्र, पेपर में आ जाए 5। और 5 ही क्या है हरियाणा में, झीलों की संख्या। हरियाणा में झीलों की संख्या कितनी है, 5। और हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, पुलिस रेंज भी कितनी है भाई, 5। पुलिस रेंज भी कितनी है, 5 है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, सुअर सबसे ज्यादा कहाँ है भाई, सुअर भाई सोनीपत में है। सबसे ज्यादा कहाँ है, सोनीपत में। और दूसरे नंबर के ऊपर मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से शहर जिले में है, तो सोनीपत के अंदर है भाई सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या। भाई भेड़ रह गई, भेड़ अभी भिवानी में ही सबसे ज्यादा है, भेड़ भिवानी में ही सबसे ज्यादा है वर्तमान में।
और खच्चर चला गया भाई झज्जर में। पहले खच्चर सबसे ज्यादा होता था भिवानी के अंदर, लेकिन अब खच्चर कहाँ है सबसे ज्यादा? खच्चर झज्जर जिले के अंदर है। शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को, और झज्जर से ही काफी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा बस स्टैंड भी झज्जर के अंदर है, लेकिन अपना टॉपिक क्या था? पशु जनगणना और कृषि से संबंधित था। और अपने अगर पूछ लिया जाए कि कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई? कृषक उपहार योजना, तो कृषक उपहार योजना की शुरुआत हुई थी भाई 2 अक्टूबर 2000 को, 2 अक्टूबर 2000 को हुई थी। ठीक है, कृषक उपहार योजना की। और पशु बीमा योजना भाई, पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से। 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से, झज्जर जिले से शुरुआत हुई थी पशु बीमा योजना। और एक थी फसल बीमा योजना की शुरुआत, फसल बीमा योजना। फसल इस साइड लिख रहा हूं भाई, ध्यान दें, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 2016 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई 13 जनवरी 2016 को। तो ये अपना भाई आज की क्लास थी, जिसके अंदर जो नवीनतम आंकड़े थे उनके बारे में बताया गया था।